हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बबीता वेलकम करती हूँ आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो अभी मैं यहाँ पे रुद्र को खाना खिला रही हूँ, क्योंकि मैं अधिकतर अपने शॉप पे ही रहती हूँ और आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये दिल्ली है। और मैं सुबह कोशिश करती हूँ कि जल्दी शॉप खोलने की, बट सुबह के टाइम मुझे कभी कभी लेट हो जाता है, क्योंकि मेरा बेटा छोटा है तो वो बहुत ज़्यादा कभी कभी तंग करता है। काम वाम मैं जल्दी निपटा लेती हूँ उसके बावजूद भी, तो कभी कभी मुझे लेट हो जाता है सुबह के टाइम में। पर शाम के टाइम ऑलमोस्ट 9 साढ़े 9 10 बजे ही बंद होती है, क्योंकि ये शहर है, सबका खुला रहता है शॉप, तो मैं भी अपना जो शॉप है वो खोल के ही रखती हूँ। तो इस तरीके से मैं बच्चे को भी देखती हूँ, घर भी देखती हूँ, सब मतलब मैनेज करते हुए चलती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करूँगी कि जितनी भी लेडीज़ हैं, हाउस वाइफ है, और अगर वो कुछ काम करना चाहती हैं तो वो कैसे करें। तो अगर आप देखो, वैसे तो घर बैठे बहुत सारे काम हैं जिसको आप करके, और हज़ारों में क्या, अगर आप में हुनर है और काम करने का जुनून है ना, तो आप हज़ारों में तो क्या लाखों में भी कमा सकते हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपने आसपास भी देखोगे ना, तो आपके बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो सिर्फ सिलाई के बल पे फैशन डिज़ाइनिंग करते हैं। मतलब देखो, कोई भी काम छोटे से ही शुरुआत होती है। कोई भी एक इंसान शुरू में मतलब जिसको कुछ नहीं आता, वो जाके फैशन डिज़ाइनिंग करके बिल्कुल वो तोप नहीं उखाड़ देता कुछ भी, मतलब बहुत बड़ा कुछ नहीं कर देता है। कोई भी शुरुआत बिल्कुल थोड़े से ही होती है। और किसी को भी शुरुआत में सपोर्टर ना बहुत कम लोगों को मिलते हैं। मैं तो कहती हूँ 99% लोगों को शायद सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता है। 1% लोगों को वो किस्मत वाले होते हैं जिनको फैमिली घर से सपोर्ट मिलता है। नहीं तो अधिकतर ना लोगों को सपोर्ट बहुत नहीं मिल पाता है, और ख़ास करके महिलाओं को, औरतों को। कुछ घरों में तो मैं आपको बताऊं, ये मैंने देखा हुआ है कि कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं, उनके माइंड में ये भी चलता है, अगर जैसे आप ससुराल में हो, कभी कभी तो हस्बैंड के साथ भी ऐसा होता है, या फिर घर वाले हैं, ससुराल वाले हैं, तो कई लोग ये सोच के भी सपोर्ट नहीं करते हैं कि अगर ये हमसे ना आगे बढ़ जाए, है ना। तो कई लोगों की ये भी सोच होती है, अरे ये हमसे मतलब नीचे रहे, हमसे हमारे ताकि हम इसको दबा सकें। तो ये सोच के भी ना कई लोग सपोर्ट नहीं करते हैं परिवार में। वो जानते हैं कि आप उनसे बेहतर हो और आप उनसे आगे निकल सकते हो, उसके बावजूद भी कुछ लोग जानबूझ करके सपोर्ट नहीं करते हैं और जानबूझ करके उनको दबाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप देखो, काम करना चाहते हो ना, तो घर बैठे ऐसे हज़ारों काम हैं जिनको करके आप घर बैठे पैसे कमा सकते हो। लेकिन आज मैं बात करूँगी सिर्फ सिलाई की। अगर आप सिलाई आप करते हो तो उससे भी आप घर बैठे पैसे कमा सकते हो। अगर आपको सिलाई नहीं भी आती है तो भी आप पैसे कमा सकते हो। देखो, अगर आपको सिलाई नहीं आती है तो मैंने अपना तुरपाई वगैरह करके भी कमा सकते हो। जैसे 2-4 बुटीक को के कपड़े लेकर के आप अपना उन तुरपाई फॉल लगा करके भी आराम से 5-10 हज़ार रुपये महीने में कमा सकते हो। और ये वो इनकम है जो आप घर बैठे कमा रहे हो, जिसमें आप घर बैठे बच्चों की भी देखभाल कर सकते हो और अपना अर्निंग भी कर सकते हो। या फिर अगर आपको सिलाई आती है तो आप अपना होम बुटीक स्टार्ट करिए। कई हाउसवाइफ का ये भी कहना होता है कि हमने बहुत पहले सिलाई ली थी, सीखा था, लेकिन अब हम सिलाई करते हैं ना तो हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है, और हमको दूसरों के कपड़े सिलने में ना डर लगता है कि कहीं वो किसी का कपड़ा ना ख़राब ना हो जाए। तो पहली बात तो, अगर आपको ये डर लगता है, आपने बहुत दिन पहले सिलाई करी थी और आप सिलाई करना स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर कई लोग क्या करते हैं कि कई लोग ये भी सोच होता है कि वो घर में तो सिलाई करते हैं, आस पड़ोस की भी कर लेते हैं, लेकिन वो बुटीक खोलना चाहते हैं, लेकिन वो बुटीक खोल नहीं पाते हैं। मतलब खोलने की उन पे कॉन्फिडेंस नहीं होती है। उनको लगता है कि बुटीक में बिल्कुल परफेक्ट सिलाई हम कैसे कर पाएंगे। तो मैं आपको बताऊं, सबके मन में ये डाउट होता है, सबको ये डर होता है। शुरुआत में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, गलतियां सबसे होती है। आप उन गलतियों से सीख करके और आप बेहतर बनने की कोशिश करो। मैं आपको बताती हूँ, देखो, अगर आप होम बुटीक खोलना चाहते हो, सबसे पहले तो आप मतलब अपने कपड़े सिलते हो, दूसरे के कपड़े सिलने में डर लगता है, या आपने बहुत पहले सिलाई सीखी है, तो उसका देखो सबसे बड़ा जो सलूशन है वो ये है कि आप अपने कपड़े ना सिलाई करा करो।
आप अपने जैसे अपने नए-नए डिज़ाइन के कपड़े सिलो और अपने साथ-साथ अपने घर में किसी के भी जो में ख़ास रिश्तेदार हैं, उनके सिल के देखो। अगर उनको पसंद आ रहा है, तो मैं आपसे कह रही हूँ बिना डरे आप दूसरों के कपड़े लो और आप उनके कपड़े सिलो। आप जब अपने सिल सकते हो, तो आप भी इंसान हो, किसी और के सिलोगे वो भी इंसान ही है, तो क्यों खराब होगा? डरो मत। सबको शुरुआत में डर लगता है, लेकिन अब जब आप ना 1-2 लोगों का सिलोगे ना, तो आपको आपके अंदर अपने आप ही कॉन्फिडेंस आएगा। आप 1-2 डिज़ाइन जब भी कभी ट्राई करना हो, अगर आपको लगता है आप ये डिज़ाइन नहीं बना पाओगे, तो सबसे पहले डिज़ाइन को पेपर पे बनाओ, उसके बाद कस्टमर पे ट्राई करो, ठीक है? और अगर आपका होम बुटीक है और आप बुटीक खोलना चाहते हो, तो उसमें भी मत डरो, कभी भी गलतियाँ करने से मत डरो, बस ये कॉन्फिडेंस रखो कि आप उस गलती को सुधार सकते हो। मैं अपना बताती हूँ, सबसे गलतियाँ होती है। देखो, आप जानते हो कि मैंने भी बहुत ज़ीरो से शुरुआत करी थी। मेरी स्थिति भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आप सबको पता है कि मैंने बहुत ज़ीरो से शुरुआत करी। मुझे तो सपोर्ट करने के लिए कोई भी नहीं था, हस्बैंड भी नहीं। मतलब तो मैंने सिलाई सीखा था। सिलाई सीखने के बाद जस्ट 3 महीने सिलाई सीख कर के मैंने अपना बुटीक खोला था। 1 महीने मैंने घर में ही सिला था और जिनके पास मैंने सिलाई सीखी थी ना, उनके ही कपड़े सिले थे। और कुछ जहाँ मैं रहती थी, तो उन आस-पास के लोगों ने भी मुझसे मतलब 8-10 लोगों ने तो 1 महीने में कपड़े सिलवा लिए थे। तो उन लोगों के कपड़े मैंने सिले थे। उसके बाद मैंने अपना बुटीक खोला। शुरुआत में सबसे गलतियाँ होती हैं और कुछ मतलब 2-3 साल से ऊपर मैंने बुटीक चलाया और उसके बाद अपना बुटीक क्लोज़ करके फिर मैंने मुझे कुछ थोड़ा बड़ा करना था। फिर मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग करा, ब्यूटिशियन का 1 ईयर का कोर्स करा। फिर मैंने ब्यूटिशियन में अपना मेकअप में एडवांस मेकअप सीखा और फिर मैंने पहले मथुरा में दोबारा से वहाँ पे खोला था पार्लर, फिर वो लॉकडाउन पड़ गया। लॉकडाउन खुलने के बाद भी मैंने 1 साल चलाया पार्लर, फिर आपको पता है बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो गई थी, तो फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हुई, यहाँ मैं अपनी मम्मी के घर में रहती हूँ। कहने का मतलब परिस्थितियाँ सबकी ख़राब होती हैं, आप ढूँढो। देखो, जब हमें भगवान जी प्रॉब्लम देते हैं ना, तो उसी में ही सॉल्यूशन भी देते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम उस प्रॉब्लम में अपना जो रास्ता कैसे देखें और अपने नए अवसर को कैसे तलाशें। रही बात गलतियों की, तो मैं आपको ना अपनी एक गलती शेयर करती हूँ। एक बार क्या हुआ था बुटीक में ही मेरे, तो मैंने किसी का ब्लाउज़ ना जैसे उसको क्या करना था कि बैक की उसको ना जैसे बैक से आगे की हुक वाला ब्लाउज़ ही सिंपल सिलाना था, लेकिन मैंने क्या करा था उसको एक उससे पहले मैंने बैक के हुक वाला ब्लाउज़ कट करा था, तो मैंने उसको भी बैक हुक वाला ही कट कर दिया, मतलब पीछे से मैंने ब्लाउज़ को कट कर दिया था। अब मैं तो इतना मतलब मुझे उस टाइम थोड़ा-सा वो लगा, लेकिन फिर मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मैं इसको सुधार लूँगी। मैंने क्या करा, उसको आगे से तो हुक्का बना दिया, लेकिन पीछे भी मैंने कट कर दिया था, तो उसका मैं क्या करूँ? तो उसमें मैंने डिज़ाइन डाला और मैंने इतना सुंदर उसमें डिज़ाइन डाला ना कि आपको मैं कसम से बता रही हूँ कि जिनका वो कस्टमर का वो ब्लाउज़ था, वो इतनी ज़्यादा खुश हुई ना कि मतलब बहुत पसंद आया उनको वो डिज़ाइन। तो देखो, गलतियाँ ना सबसे होती है, आप गलतियों से मत डरो, सबसे होती है, ऐसा कोई नहीं है जिससे गलतियाँ ना होती हो और गलतियों से सीखो, उसको ना आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम उसको तुरंत सुधार लें। जैसे कि हम देखो मेकअप भी करते हैं, कभी-कभी ऐसा होता है कि जैसे मस्कारा गलती से लग जाता है फेस पे, तो हमें उसे आता है रिमूव करना, हम कॉटन पैड लेते हैं या फिर जो ईयरबड्स होता है लेते हैं, उसको उससे रिमूव कर देते हैं। कभी कुछ गलती हो जाती है, कभी लिपस्टिक फैल गई या कुछ भी, तो वहाँ पे हम कंसीलर से उसको ठीक कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई गलतियाँ ना होती हो किसी से, होती है। एक बार मैं आप शीना मैम को जानते होंगे जो आजकल इंस्टा पे बहुत ज़्यादा फ़ेमस है, तो मैं उनका एक बार लाइव देख रही थी, तो वो आई मेकअप कर रहे थे, मतलब पूरा ही मेकअप का डेमो सिखा रही थी लाइव में। तो मैं देख रही थी उनका मेकअप, तो उनसे पूरा का पूरा आई मेकअप अब उनके हिसाब से उनको वो सही नहीं लगा होगा। उन्होंने उस लाइव में आई मेकअप को रिमूव किया और दोबारा से किया मेकअप। तो क्या हो गया? गलतियाँ सबसे होती है। वो उतनी बड़ी अभी फ़िलहाल इस टाइम पे तो इतना ज़्यादा उनके 900 के बराबर के सब्सक्राइबर हैं, 1 मिलियन होने वाले हैं। तो इतने ज़्यादा अभी वो ट्रेंड में चल रही हैं और उसके बावजूद जब उनसे गलती हो जाती है, वो तो इतने ज़्यादा ब्राइट करती हैं, बच्चों को इतना सिखाती हैं, उनके तो खचाखच स्टूडेंट भरे रहते हैं, उसके बावजूद भी सोचो गलती हो सकती है। तो ये
सबसे होती है, सबको अपने काम में गलती होती है। ऐसी कोई इंसान नहीं है जिससे गलतियाँ ना होती हो। बस आपको क्या करना है, उन गलतियों को सुधारना है। आप में ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ये काम सुधार लूँगी। और एक और बात बताऊँ, कभी-कभी ना शुरुआत में जैसे ब्लाउज कभी आ जाते थे ना कोई बहुत टफ वाले डिज़ाइन के, जो लगते थे कि ये नहीं बनेगा। जब मैंने शुरुआत में बुटीक खोला था फैशन डिज़ाइनिंग करने से पहले, तो ऐसे लगता था कि मैं कभी भी किसी भी कपड़े को मना नहीं करती थी, मैं तो ले लेती थी। उसके बाद कभी लगता था कि ये, जैसे कोई कस्टमर बोल के जाते थे कि ये डिज़ाइन कैसे बनाओगे, मतलब जो डिज़ाइन सेलेक्ट करके जाते थे, तो कभी एक बार मुझे ऐसे डाउट लगता था पहले कि मैं इस डिज़ाइन को कैसे बनाऊंगी। तो फिर मैं उसको सोचती थी और मैं शुरुआत करती थी, और आप विश्वास नहीं करोगी, मतलब करते-करते अपने आप दिमाग में आता था कि हाँ, अब इसके बाद ये हो सकता है, इसके बाद ये हो सकता है, और वो डिज़ाइन बन जाता था। कभी गलत नहीं हुआ, और अगर कभी गलत हुआ तो हमने उसमें कुछ और ऐड ऑन करके उसको बिल्कुल और सुंदर बना दिया। तो गलतियाँ ना सबसे होती हैं, ये बिल्कुल मान के चलो। बस आपको डरना नहीं है, जब आप अपने कपड़े सिल सकते हो तो दूसरे के भी सिल सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और कभी इन इत्तेफ़ाक से कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाएँ, हम इंसान हैं जो कि नहीं ठीक हो सकती हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, मान लो हो गई गलती, हम इतना कमा रहे हैं तो थोड़ा-सा पे कर देंगे, बात ख़त्म। हालाँकि कभी मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन एक बात बता रही हूँ, एक बार की बात बता रही हूँ आपको एक बार और, कि एक बार ना जब वहीं बुटीक ही था मेरा शुरुआत में ही, स्टार्टिंग में ही जब सिलाई सीखने के बाद मैंने अपना बुटीक खोला था, तो वहाँ पे ना मैंने एक मतलब 2 लड़कियाँ रख रखी थी मैंने। तो क्योंकि काम बहुत ज़्यादा आता था बुटीक पे, तो मैंने 2 लड़कियाँ मतलब मेरे से ही सिलाई सीखी थी, उनमें से मैंने रख रखा था। तो एक का नाम था प्रीति। तो उनको मैंने बोला था, बेटा इस वाले ब्लाउज पे ना सूट था, तो इस पे ना आप प्रेस कर दो, ठीक है? और प्रेस कर दो, और भी कस्टमर आने वाले होंगे तो इससे हमें देना है। और मैंने क्या करा कि मैं तुरपाई वाली दीदी पे चली गई, तुरपाई का एक और ब्लाउज उनको देने के लिए। तुरपाई के लिए कोई और रखा हुआ था, हमेशा से ही रहता है तुरपाई फॉल के लिए, मेरे पास तो रखी रहती है क्योंकि बहुत काम रहता है। तो मैंने ना उनको दे दिया वो ब्लाउज, जो था देने के लिए चली गई थी तुरपाई के लिए सिलने के बाद। और जब मैं आई वो ब्लाउज दे करके, तो उन्होंने वो जो सूट था ना, वो बाजू के पास जहाँ हम मतलब उसमें बाजू जॉइंट करते हैं सूट में, वहाँ पे उसने जला दिया। अब वो ऐसा था, वो सूट है, वो ऐसा भी नहीं था कि सिर्फ़ बाजू जला हो तो हम उसको निकाल के दूसरी बाजू लगा दें, क्योंकि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कपड़ा तो बचता ही है। वो थोड़ा-सा ना यहाँ पे भी जल गया था, मतलब सूट के अंदर भी जल गया था। तो अब वो क्या करें हम? जल गया तो जल गया, बच्चे से जल गया। अब ऐसे में हम क्या करें? क्या हम बुटीक बंद कर दें डर के मारे कि हमसे तो गलतियाँ होने लगी हैं, हम क्या करें, या उसको निकाल दें? अब इंसान है, हो गई गलती। तो हमने फिर जब वो कस्टमर आई, हमने उनको प्यार से समझाया कि दीदी देखो, ये हमने क्या करा था कि वो बाजू को तो दूसरा लगवा दिया, और वहाँ पे हमने ना थोड़ी-सी कढ़ाई करवा दी। तो वो देखने में उतना वो नहीं लग रहा था। जब हमने वो दीदी आई तो हमने उनको बोला, दीदी आप ये देख लो, ये हमारे एक बच्चे से सूट जल गया, अगर आपको ये पसंद हो तो आप रख लो, आप सिलाई मत देना, सूट रख लो। और अगर आपको नहीं पसंद हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें सूट के पैसे बता दो, हम अपना आपको सूट के पैसे दे देंगे। लेकिन वो दीदी इतनी अच्छी थी ना कि उन्होंने सूट के पैसे भी दे रही थी, पर हमने नहीं लिया वो सूट के पैसे। हमने कहा कि सिलाई के पैसे आप मत दो, बस आप सूट आपको ठीक है, आप रख रहे हो तो रख लो। उन्होंने रख लिया सूट। दुनिया में सब बुरे नहीं होते, सब अच्छे भी होते हैं। हाँ, कुछ इक्का-दुक्का ऐसे मिल जाते हैं जो कि कभी-कभार ऐसे करते हैं, मतलब ऊट-पटांग मचाते हैं। तो दुनिया में सब तरह के लोग होते हैं। कभी-कभार एक खराब मिलने से 100 की अच्छाई आप अपने माइंड से नहीं निकाल सकते हो, ठीक है ना? तो इसी तरीके से जीवन चलता है। आप अपने काम की शुरुआत करो और खुद में भरोसा रखो, आप वो काम ज़रूर कर पाओगे। तो इतना, आई होप मैंने आपको इतने सारे उदाहरण दे कर के ये समझाया होगा। और आप अपना अगर काम शुरू करना चाहते हैं, अगर आप कुछ सीखना भी चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं इस चैनल पे भी आपको सिखाऊँगी। अदरवाइज़ मेरा एक चैनल है बबीता फैशन डिज़ाइनर बुटीक, जिस पे मैं सिलाई सिखाती हूँ। अगर आप चाहें तो उस पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट सिलाई सीख सकते हैं और अपना होम बुटीक स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आप बुटीक भी चलाते हैं और उस पे मैं एडवांस स्टिचिंग भी सिखाती हूँ, तो अगर आपको किसी में भी डाउट है तो आप जाके वहाँ पे सीख सकते हैं। यहाँ पे भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं